I do not think Shreya Kalra is being bullied. जो भी वो भुगत रही है, it's a consequence of her own action. Akanksha was wronged by Suzanne क्योंकि अभी enter बट हर्षद डिड से दैट ही इज़ उन्हें डर लगता है गेज से एंड लड़कों से, तो मतलब उनको बाहर होमोफोबिक का टैग दिया गया है, तो व्हाट डू यू वांट टू से? आपके एग्जिट के बाद आई एम श्योर आपने वो वीडियो देखा होगा, क्लिप जहाँ पर दे वर मॉकिंग योर एग्जिट, अपूर्वा एंड श्रेया, एंड आई डोंट नो द थर्ड पर्सन, एक और इंसान था उसमें. सो व्हाट डू यू वांट टू से अबाउट दैट? और उस पर जब एडिट्स बने तब लोगों ने ये कहा कि ऐसे फ्रेंड्स किसी को ना मिले, तो आपका क्या कहना है इस बात? देखो वो मतलब बट वो सच Subscribe and hit the bell icon to never miss another update from India Forums. हेलो एवरीवन, मैं हूं आंचल चौधरी और आज मेरे साथ मौजूद हैं लॉकअप 2 के डीवा सूफी मोतीवाला. हाय सूफी, वेलकम टू इंडिया फोरम्स. Hi Gorge, how are you? हम गुड, हाउ आर यू? I'm good as well. कैसा चल रहा है? बहुत बढ़िया, आप बताइए कैसी चल रही है लाइफ? भाई बहुत मजे आ रहे हैं. ऐसा लग रहा है घर ही जन्नत लग रहा है. ऐसा लग रहा है घर आके कि वाओ, अपना बिस्तर, अपना वॉशरूम, अपना फ्रिज, क्या सुख है. वाओ, आई लव इट. एडिट्स देखे लेकिन आपने अब तक जितने भी, बहुत. मतलब आपके इस बार जो एडिट्स हैं वो काफी वायरल है, चाहे वो आपकी गालियां हो, चाहे वो आपका स्नैपिंग हो. डिड यू हैपन टू चाहे सी रोना हो मेरा. चाहे रोना हो, ऑफ कोर्स. डिड यू हैपन टू सी द एडिट? मतलब मैंने एडिट्स ही देखे हैं क्योंकि मेरे को एपिसोड देखने की तो हिम्मत ही नहीं हो रही है. वो ट्रॉमा को फिर से जीने की तो क्षमता ही नहीं है मेरे में. तो मैं एडिट्स से ही चला रहा हूँ. कल का एपिसोड भी मैंने एडिट्स नहीं देखा है. इट्स टू मच फन. मतलब आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल टू ऑल द पीपल दैट आर वाचिंग. और वो जो बना रहे हैं, इट टेक्स अ लॉट ऑफ एफर्ट टू मेक इट आल्सो. मुझे तो बहुत मजा आ रहा है. Right, but people have really loved you inside the show, and चाहे वो जो आपके जितने भी moments थे जहाँ पर आप you were giving it back left, right and center, so वो तो एकदम ज़्यादा viral हो गए हैं सारी edits and all. How do you see all of this? I just feel like it was such a surreal experience. Like मुझे I think शायद पिछले 1-8 साल में इतना गुस्सा नहीं आया है जितना मुझे इस 20 दिन के अंदर गुस्सा आया है. Right. But I feel like कैप्टिव रियलिटी का नेचर ही यही होता है. ऑल योर इमोशंस बिकम सो हाइटेंड कि आपको छोटी से छोटी चीज भी इतनी ट्रिगरिंग लगती है. और यहाँ पे तो हमको तो ट्रिगर ही कर रहे थे हर जगह पे. मुझे तो स्पेशली. तो इफ आई एम बीइंग ऑनेस्ट, आई एम जस्ट ग्रेटफुल कि मैंने कभी भी कुछ भी दिखावे के लिए नहीं किया है. दिस इज जस्ट हु आई एम. मुझे जब कोई इतना ट्रिगर करता है तो मेरा हिल ही जाता है थोड़ा दिमाग. तो आई एम ग्लैड कि मैं जैसा हूँ मैं वैसा ही शो पे हूँ. मैंने कहीं पे भी एक्टिंग करने की कोशिश नहीं की. राइट, ओके. आपका एक साइड हमने इंस्टाग्राम पर देखा, दैट बैडी एंड फैशन पुलिस एंड एवरीथिंग, बट एक साइड जो हमने अब बहुत पर्सनल साइड देखा है शो पर, दैट वाज आल्सो वेरी वल्नरेबल, वेरी सॉफ्ट साइड टू यू. सो जब आप व्हेन यू वर गेटिंग वल्नरेबल या जब आप इमोशनल हो रहे थे, क्या आपको ऐसा कुछ लगा कि यार आई हैव एन इमेज टू मेंटेन? ऐसा कुछ था कभी? मैं जब ये शो गया ही था ना, तो मेरा मेन मुद्दा ही यही था. क्योंकि क्या हो रहा था ना कि बिकॉज ऑब्वियसली मैं बहुत ही ज्यादा बिची और डीवा एनर्जी दिखाता हूँ सोशल मीडिया पे. लोगों को ऐसा लगने लगा कि मेरा हर चीज के प्रति ऐसा ही लुकआउट है. मेरा ऐसा लुकआउट नहीं है, मैं ऐसा इंसान नहीं हूँ. बट लोगों को लगने लगा कि दिस इज हु आई एम एज अ पर्सन. तो मुझे वो इमेज को तोड़ना था. मुझे आई वांटेड पीपल टू रियलाइज के जो मैं सोशल मीडिया पे करता हूँ, दैट्स जस्ट अ कैरेक्टर, दैट्स जस्ट अ वे ऑफ स्पीकिंग. बिकॉज आई लव फैशन सो मच, बट आई ऑल्सो वांट कि वो आपके लिए भी एंटरटेनिंग हो. इसलिए मैं ऐसे बात करता हूँ. वरना मैं बोरिंग में भी समझा सकता हूँ कि इन्होंने काला टॉप पहना है और ब्लू जीन्स पहन रही है जो मैच हो रही हैं 10 out of 10. बट ये कोई देखेगा नहीं. इसलिए मैं स्पाइसी तरीके से बोलता हूँ. बट एक्चुअली एज अ पर्सन मैं कैसा हूँ, मुझे वही दिखाना था इस शो पे. तो आई एम ग्लैड कि आई वाज एबल टू अचीव दैट. राइट. सो डू यू थिंक अभी जो आपकी ये जो बिची एंड दीवा वाली जो वाइब है वो अभी भी मेंटेन रहेगी या नहीं? बट अब लेकिन लोगों को एक पर्सनल साइड भी मिल गया, और वो भी हम कंटेंट पे ज्यादा मैं दिखाना चाहूंगा. लाइक अब मेरे पास भी अपॉर्चुनिटी है ना कि मैं अपनी पर्सनल लाइफ भी ऑनलाइन शेयर कर सकूं. सो नाउ आई विल आल्सो फाइंड अ बैलेंस बिटवीन द बिच एंड द बेचारी. राइट, राइट. टेल अस अबाउट योर जर्नी ऑन द शो. हाउ डू यू सी इट? मतलब मुझे ऐसा लगता है मेरी जर्नी बहुत ही ज़्यादा फुल सर्कल रही है आज तक. मतलब पिछले रियलिटी शो में जो दोस्त मिली थी वो भी इस रियलिटी शो में आ गई. उसके साथ भी सॉर्ट आउट कर लिया. जिसके साथ झगड़े थे झगड़े भी कर लिए. बट टुवर्ड्स दी एंड 4th वीक में जाते जाते मेरा हर इंसान के साथ कॉर्डियल इक्वेशन था. मेरा श्रेया के साथ भी तब कोई झगड़ा नहीं चल रहा था, ना मेरा किसी और के साथ कोई पंगा चल रहा था. तो आई एम जस्ट ग्लैड कि मेरा जो एग्जिट था वो बहुत ही ग्रेसफुल तरीके से हो गया. तो मेरी जर्नी को एक बहुत ही अच्छा फुल स्टॉप मिल गया. जी, आपने कहा कि आपका कोई झगड़ा नहीं था लास्ट में किसी के साथ, लेकिन आपके एग्जिट के बाद आई एम श्योर आपने वो वीडियो देखा होगा, क्लिप जहाँ पर दे वर मॉकिंग योर एग्जिट, अपूर्वा एंड श्रेया, एंड आई डोंट नो द थर्ड पर्सन, एक और इंसान था उसमें. सो व्हाट डू यू वांट टू से अबाउट दैट? और उस पर जब एडिट्स बने तब लोगों ने ये कहा कि ऐसे फ्रेंड्स किसी को ना मिले, तो आपका क्या कहना है इस बात?
देखो वो मतलब बट वो सच में मेरे दोस्त थे ही नहीं, मतलब श्रेया और शिल्पा जी तो मेरे कोई आज सच बेस्टीज थे ही नहीं एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। एंड अपूर्वा को भी मैं जिंदगी में 1.5 साल बाद मिला था, वो भी 5 दिन के लिए। जी तो ऐसा तो नहीं है कि वो तुरंत मेरी बेस्ट फ्रेंड बन गई थी फिर से। जी तो मुझे इतना कुछ पर्सनली बुरा नहीं लगा। इट्स लाइक मैं उनको अपना बेस्ट फ्रेंड नहीं मानता था, तो मुझे तो बुरा नहीं लगा। बट आई एम रियली ग्लैड दैट पीपल टुक अ स्टैंड फॉर मी एंड पीपल वर लाइक I don't deserve such friends. I'm really grateful. Right, but because the two of you happen to sort out, you and Apurva, in the show, so is it that that clip जिसके वजह से आपका ये decision आप कह रहे हैं कि we were never the good friends? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब ऑफ कोर्स हम लोग ने सॉर्ट आउट कर लिया और हमारा जो भी पास्ट था हमने उसको क्लोजर कर लिया व्हाटएवर। बट उसका मतलब ये थोड़ी है कि मतलब जो बीच में इतना सारा गैप रह गया है, लाइक मैं जब उसे जानता था मैं 20 साल का था और वो 22 साल की थी। अब मैं 22 साल का हूँ और वो 24 साल की है। वी हैव लॉस्ट 2 साल का वर्थ ऑफ फ्रेंडशिप। तो वो तुरंत ही ऐसे वापस नहीं आ जाता है, आई फील पर्सनली। Right. We are cordial, we're chill with each other right now, but I wouldn't say we're best friends. Right. You were also, I think, only the one person who Shreya was not giving back to. जब आप लोग का, I remember the first fight when you lost it on her and आपने गाली वाली दे दी थी उनको, and because she was doing बहुत ज़्यादा, I'm sure बहुत ज़्यादा हो गया था. So what do you want to say about it? Because वो बाकी घर में सबको बोल रही थी, but the moment जब आप snap हुए वो चुप हो जाती थी। हाँ, तो उस पर क्या कहना चाहेंगे? अच्छा ही है, मतलब वो मुझसे भिड़ती तो हम और गंदगी मचाते, इससे तो अच्छा ही है वो चुप हो गई और दूर चली गई। जितने कम झगड़े उतना ज्यादा अच्छा। राइट, एंड जेलर से भी आपको काफी प्यार मिला। मुझे तो बहुत अच्छे लगे जेलर। They सारा also saved मैम, you, yes, रितेश yes. सर, बेस्ट जेलर्स ऑफ द वर्ल्ड। अगर ऐसे जेलर एक्चुअल जेल में होते तो आई थिंक सारे क्रिमिनल लोग और अच्छे हो जाएंगे। Right. ऐसा मुझे नहीं बोलना चाहिए। बट हम जैसे क्रिमिनल्स जिनको इन्होंने अंदर यहाँ कैद किया था, हमारे लिए तो ये लोग बहुत ही अच्छे थे। राइट, तो काफ़ी वल्नरेबल जो आपका साइड देखने को मिला, व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड इनसाइड कि आप वो जो शुरुआत में जब आप एकदम गुस्सा कर रहे थे एंड यू फाइटिंग इट बैक, बट बाय द टाइम जब आपकी जर्नी खत्म हुई आप काफ़ी वल्नरेबल हो गए, काफ़ी इमोशनल हो गए। व्हाई सो? बिकॉज मेरा कैसा है ना, मतलब आई एम अ वेरी एनर्जी वाइब्स बेस्ड पर्सन। तो 2 हफ्ते बाद मेरे लिए तो यही हो गया था कि अब यही है मेरी दुनिया और यहीं से सबसे बना के रखनी है ये वो। एंड ऑल्सो जब मैंने शो साइन भी किया था, माई मेन रीजन टू साइन द शो वाज कि आई वांट टू ओन माई ट्रूथ एंड शो पीपल व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सन आई एम। राइट, तो मैंने शुरू में अपना सासी सूफी दिखा दिया, तो फिर मुझे एंड में थोड़ा सॉफ्टीनेस भी तो दिखाना ही था कि मतलब लाइक आई नो दैट आई एम लाइक दिस ऑल दैट ऑल्सो, बट आई एम ऑल्सो दिस। राइट, लाइक आई एम 2 sides of the same coin. राइट। बाहर जो लॉकअप फैंस है उनमें एक डिबेट चल रही है श्रेया वर्सेस ऑल वाली, श्रेया वर्सेस शिवांगी, श्रेया वर्सेस आकांक्षा, श्रेया वर्सेस शिल्पा नाउ। व्हाट डू यू थिंक? क्योंकि मतलब इज इट दैट शी इज पर्पसली ट्राइंग टू पोर्ट्रे दैट साइड के, बिकॉज वो बार बार कहती भी रहती है और उनके बॉयफ्रेंड ने भी अभी जाकर कहा कि शी इज बीइंग बुलीड, यू हैव स्टेड इनसाइड द हाउस, व्हाट डू यू थिंक ऑफ द सेम? I do not think Shreya Kalra is being bullied. जो इंसान बुली हो रहा होता है वो कभी भी सामने से जाके अपने बुली से पंगा नहीं लेता है। वो दूर भागता है वहां से कि भाई मुझे नहीं जाना, ये आदमी मुझे बुली करता है। वो जानबूझ के आके बैठ के ताना मारती थी, 2 उंगली करती थी, कुछ सुनाती थी, तो ऑब्वियसली फिर सामने वाला भड़केगा ही ना तुम पे। तुम सबकी बेस्ट फ्रेंड तो हो नहीं कि आके तुम्हारा मस्ती मजाक कोई भी झेलेगा। तो शी इज डेफिनेटली नॉट गेटिंग बुलीड इन द शो फॉर श्योर। जो भी वो भुगत रही है, इट्स अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ हर ओन एक्शंस। राइट, हर कमेंट्स ऑन शिवांगी, हर्षद, मतलब हर इंसान पर उन्होंने बेसिकली कमेंट किया है। किसी की लव लाइफ हो, किसी का सीक्रेट हो। हर्षद ने जब कहा था कि he had slit his wrist, उस पर भी उन्होंने कमेंट किया था। किसी के करियर पर, वर्जिनिटी पर, सारी चीज़ों पर कमेंट किया है। व्हाट डू यू वांट टू से ऑन दैट? व्हाट डू यू थिंक? She was also discussing, by the way, with you. 5 Gs. Good God, girl, get a grip. And put a filter before you speak. That's all I want to say to her. Right. मतलब ये सब इतना उसने किया, ये तो मुझे पता भी नहीं था। जी, मुझे अभी पता चल रहा है कि इतना सब कर दिया है उसने। yes. I mean, about everybody. आपके बारे में भी, when you were inside the washroom, उस एपिसोड के बारे में भी, when she was mocking you, Shilpa was mocking you. Like, आई एम श्योर अगर आपको बस बिचिंग ही करनी है लोगों की, तो आप लो लेवल बिचिंग भी कर सकते हो कि आज वो तिगड़ा देख रही थी, आज वो ऐसे बैठी थी। लोगों के पर्सनल लाइफ पे कमेंट्स करने की कोई जरूरत नहीं है। राइट, दैट्स ऑल आई वांट टू से। जी, शी केप्ट कॉलिंग नेम्स टू आकांक्षा एज वेल बिकॉज यू स्टेड इनसाइड द हाउस। व्हाट डू यू थिंक ऑफ द सेम? क्या मतलब, क्योंकि उन दोनों में बहुत ज़्यादा फ्रिक्शन थी शुरुआत से ही। अभी आई थिंक आई एम श्योर मेलो डाउन हो गई है अभी जितने एपिसोड्स हमने देखे हैं, बट शुरुआत में आप भी उस चीज़ का हिस्सा रहे हैं, तो क्या ख्याल है आपका इस बारे में? मुझे ऐसा लगता है वो लोग दोनों बाहर
मतलब बाहर उन दोनों का कुछ सीन हुआ था जिससे वो लेकर अंदर आए थे, तो वो क्या होता है कि जब आपका इतना गुस्सा आपका भरा हुआ होता है, फाइनली आपको मिलता है तो वो टूट पड़ता है एकदम से। तो आई थिंक दैट्स व्हाट हैपेंड। और उसके बाद आई फील लाइक उन्होंने बहुत कोशिश भी की एक दूसरे के साथ सॉर्ट करने की या चिल होने की, बट वो श्रेया ताना ही मार देती थी ना हमेशा कि चिंगारी फेंक देती थी वो तो वो कभी सॉर्ट हो ही नहीं पाया एक्चुअली। Maybe it's part of her personality that you know she's a little मस्ती and she likes to do all this, but वही होता है ना, हम आपके दोस्त नहीं है तो आप मस्ती कर रहे हो हमारे साथ या सुना रहे हो मुझे कैसे पता चलेगा, राइट। बट मस्ती में भी कमेंट्स लाइक कि यू नो तुम चीट कर रही थी या सो रही थी और ऐसे सारे कमेंट्स आई एम श्योर मस्ती में भी नहीं ये सब तो कोई मस्ती में बोल ही नहीं रहा है, ये सब तो आई रियली डोंट स्टैंड फॉर। आई फील लाइक आकांक्षा वाज वेरी जस्टिफाइड इवन इन द फर्स्ट फाइट जब वो ये सब बोल रही थी उसको कि मतलब कौन हो तुम बोलने वाले कि मैं क्या कर रहा हूँ अपने पर्सनल लाइफ में और मैं किसके साथ हूँ अपनी पर्सनल लाइफ में, who are you to give me that verdict? Absolutely. Just because you run a podcast on reality television does not make you the judgment giver, you know? Right. Do you think she was wronged? Akanksha was wronged by Suzanne क्योंकि अभी enter हुई है 100%. उसको भेजना ही नहीं चाहिए था, किसी दोस्त को भेज देते चौधरी के, मुझे ही वापस भेज देते, उससे उसको भेजने से अच्छा तो कोई उसके कितने सारे दोस्त हैं एक तो बेचारे बाहर, ऐसा तो है भी नहीं कि उसके दोस्त नहीं है, इतने सारे दोस्त हैं उसके, किसी को भी भेज देते। So I think Shilpa and Akanksha even Shilpa man does not deserve that. पैमेला की भी दुश्मनी आई थी टेक्निकली, लैली और पैमेला का देसी बिलिंग में 36 का आंकड़ा था, राइट, बट शी वाज हेल्पफुल टू हर, शी वाज हेल्पफुल टू पैमेला। अपूर्वा जब अंदर आई एंड यू गाइज यू नो इवेंचुअली पैच्ड अप, वी सॉ जब वो अंदर आई यू वर नॉट वेरी हैप्पी बट यू गाइज इवेंचुअली पैच्ड अप, आपको एक वो लगा बोझ जो है उतर गया 2 साल 1.5 साल का? 100%. It felt like a big stress was off my head, not on a professional level but on a personal level, because you know I really did value that friendship a lot in my life. मुझे ऐसा लगता था कि वाह मुझे फाइनली जैसा बेस्ट फ्रेंड चाहिए था वैसा मिल चुका है एक्सेट्रा एक्सेट्रा। So when मतलब जब हमारा कट ऑफ हो गया तब I really used to miss her a lot. तो मुझे ऐसा था कि you know I always felt like there was one conversation left and I'm glad that conversation happened. राइट। एंड वरुण के साथ भी जब शुरुआत एपिसोड आपका ओपनिंग एपिसोड था उसमें आप दोनों का थोड़ा सा एक बैंटर देखने को मिला एंड वरुण के जो फ्रेंड है आरुष उनको वो ऑफकोर्स पसंद नहीं आया था बट इवेंचुअली यू गाइज एंडेड अप सॉर्टिंग इट आउट। उन्हें रीसेंट एपिसोड्स में मिसोजिनिस्ट बोला गया था क्योंकि आप दोनों ने अब सॉर्ट आउट कर लिया है, क्या टेक है आपका इस बात? आई वुड से दैट यू नो वरुण ने बहुत अच्छा गेम खेला है इस घर में इन अ सेंस कि उसे पता था कि वो क्या पोर्ट्रे करना चाहता है, किस तरीके से अपने आप को पोर्ट्रे करना चाहता है और उसने वो दायरा हमेशा मेंटेन करके रखा। इफ ही हैज ग्रोन इन हिज लाइफ एंड ही डज नॉट बिलीव इन ऑल दीज थिंग्स एनीमोर, लाइक एंड ही इज नॉट होमोफोबिक एंड ही इज नॉट मिसोजिनिस्टिक, देन आई फील लाइक जब वो घर से बाहर आएंगे, लॉकअप से बाहर आएंगे एंड इफ ही कंटिन्यूज टू बी लाइक दैट द वे ही वाज इनसाइड, दैट्स ग्रेट। राइट, बट हर्षद डिड से दैट ही इज़ यू नो उन्हें डर लगता है गेज से एंड लड़कों से, तो मतलब उनको बाहर होमोफोबिक का टैग दिया गया है, तो व्हाट डू यू वांट टू से? बट उन्होंने अभी अपना सीक्रेट भी शेयर किया ना, सो इट्स जस्ट लाइक यू नो sometimes trauma has a way of doing a number on you where you don't even know कि आप actually you're not afraid of gay people, you're afraid of having a similar experience again. So that's not homophobia, that's just trauma. Right. So like I feel like he deserves to you know find comfort and peace in his own way. वो conversation भी मेरे साथ भी उन्होंने की थी कि you know I don't feel safe around guys, this that. हमने बहुत लंबी बात की थी उस पे where he then told me that you know he will make sure that he tries to make me feel safe in the house. Right. Which is why जब मेरा elimination हुआ तब he asked me like did I make you feel safe in the house? जी. So he is not homophobic at all. He was very chill with me the whole time. जी, you also spoke about जब आपका सीक्रेट था, आपने बताया कि आपकी फैमिली ने you know डिसोन कर दिया था आपको आपकी नानी के फ्यूनरल पर नहीं आने मिला था. What is your equation with your family now? Are they proud of you? They're very proud of me. They're very chill with me. The thing was उस टाइम पे भी ऐसा एक्चुअली इट वाज नॉट लाइक अ वेंजेंस वाला चीज, इट वाज लाइक कि तब माहौल ही ऐसा चल रहा था मेरी फैमिली के अराउंड और सोसाइटी में भी सबको पता चल गया था अबाउट माई सेक्सुअलिटी दैट मेरे ही मेंटल हेल्थ के लिए अच्छा ही नहीं होता अगर मैं वहाँ जाता भी, बट मेरे लिए ऐसा हो गया था दैट आई वाज इन अ डिफरेंट सिटी प्रोसेसिंग दिस बिग लॉस अलोन, तो मेरे लिए वो बहुत ही ज़्यादा हार्ड था टू फेस। तो वही है, बट अब तो उसके बाद से तो बहुत ही ज़्यादा मी एंड माई फैमिली आर क्लोज। अभी लिटरली
1 महीने पहले वो मेरे ही घर पे थे। ओके, Show के। दे वॉच्ड लॉकअप, देखा? हाँ, पूरा उन्होंने एक सेकंड देखा। वाओ, एंड क्या फीडबैक मिला? दे तो लव्ड मी, दे वर लाइक तू जैसा घर पे है वैसा ही था इधर। Amazing, amazing. Lastly, are you open to more reality TV shows now, or I'm is open to reality TV shows but not it captive. captive? So no Big Boss, that means. No, Not even after a break. no, please no. मुझे नहीं जाना है, मुझे घर रहना है। That's it, Sufi. Thank you so Thank much you for so talking to us. much. Lovely Of talking to course, you. lovely. Thank